हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन इन फ्री स्पेस। इससे पहले हमने मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म में, राइट। तो डिफरेंशियल फॉर्म की जो इक्वेशंस हैं और इंटीग्रल फॉर्म की जो इक्वेशंस हैं उनका सिग्निफिकेंस हमने आपको बताया कि किस तरह से इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं। उन्हीं इक्वेशंस को यूज करके प्रोपेगेशन कैलकुलेट किया गया कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो फ्री स्पेस में प्रोपेगेट करेगी, तो उसकी इक्वेशन हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्री स्पेस की कंडीशन लेनी होगी। तो फ्री स्पेस में अगर हम देखें तो फ्री स्पेस में हमारे पास ना तो चार्ज होगा, तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। ना करंट होगा, तो करंट डेंसिटी, स्पेस फ्री स्पेस है तो कुछ भी नहीं होगा, ना चार्ज होगा ना करंट होगा। और फ्री स्पेस में हमेशा हम म्यू को म्यू नॉट यूज करते हैं और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। बाकी कोई मीडियम है तो म्यू नॉट की जगह म्यू यूज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन यूज करेंगे, लेकिन अगर फ्री स्पेस है तो हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ द फ्री स्पेस। अभी नॉर्मल हमारे पास मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू जीरो। कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, एंड कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये इक्वेशंस लिखी हैं। इन इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक इक्वेशन में सेम वेक्टर लिया है। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E यूज किया है तो चारों इक्वेशन में E ही है। इस तरह से आप इक्वेशंस लिखिएगा, राइट। अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B यूज किया है तो हर एक इक्वेशन में B ही यूज किया है। कहीं पे B, कहीं पे H, या कहीं पे E, कहीं पे D, इस तरह से मत करिएगा, आगे जाके फिर डेरिवेशन में दिक्कत आती है। कन्वर्जन करना पड़ता है अननेसेसरी, राइट। तो इस तरह से इक्वेशन लिखिएगा कि E है तो E की टर्म में ही सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आए, और B है तो B की टर्म में ही पूरा मैग्नेटिक फील्ड आए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इक्वेशन के, राइट। तो ये इक्वेशन है हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब इनको हम फ्री स्पेस के लिए लिखेंगे। सो फॉर फ्री स्पेस इक्वेशन विल बी क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास देखिए रो है, डाइवर्जेंस इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। रो की वैल्यू क्या है फ्री स्पेस के लिए, जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी, डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू जीरो, राइट। थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें, थर्ड इक्वेशन भी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। फोर्थ इक्वेशन में क्या है, जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी क्या, कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल टी। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो दीज आर द मैक्सवेल इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में हम ये इक्वेशन लिखेंगे। और कभी कभी पूछा जाता है राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में हमें ये इक्वेशंस लिखनी है, राइट। ये चारों इक्वेशन जो है ये डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशंस है, एंड दीज आर द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस, राइट। तो हम फ्री स्पेस प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने चारों डिफरेंशियल इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया किसमें, फ्री स्पेस में, राइट। अब यहाँ पे हम मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखें तो मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के रोटेशन को बताती है, राइट। तो हमारे पास कर्ल क्या है, कर्ल बेसिकली वेक्टर के रोटेशन को बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रोटेशन होने पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आता है, राइट। हमें दोनों को एक साथ रोटेट करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रोटेट होगा तो वेव जनरेट होगी उससे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको भी रोटेशन में दिखाने के लिए दोनों साइड कर्ल ले लेंगे, ठीक है। नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन का हम दोनों साइड कर्ल ले लेंगे। थर्ड इक्वेशन का दोनों साइड कर्ल लेने पर क्या हो जाएगा, कर्ल कर्ल इधर डबल कर्ल आ जाएगा, कर्ल कर्ल E इज इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल टी कर्ल ऑफ B, राइट। कर्ल कर्ल E इज इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल टी कर्ल B। इस इक्वेशन का हमने दोनों साइड कर ले लिया, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर आइडेंटिटी यूज करेंगे। वेक्टर आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास वेक्टर फॉर्मूला होता है क्या, कर्ल, ये सारे फॉर्मूले आप मैथ्स में वेक्टर की एक यूनिट है उसमें आप पढ़ेंगे। कर्ल कर्ल E इज इक्वल टू होता है ग्रेट डाइवर्जेंसी माइनस डेल स्क्वायर E। ग्रेड क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है बेसिकली,
डाइवर्जेंस और कर्ल जो होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, ग्रेड स्केलर प्रोडक्ट होते हैं। तो ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, कर्ल कर्ल इज इक्वल टू ग्रेड डाइवर्जेंस ई माइनस डेल स्क्वायर ई। तो ये हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 डाल लेते हैं इसको। इक्वेशन 5 में कर्ल कर्ल ई की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। इसको थोड़ा सा और यहीं पे चेंज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू क्या है, 0 इक्वेशन 1 से। तो अगर इस फॉर्मूले में हम यहाँ डाइवर्जेंस ई की वैल्यू क्या इक्वेशन 1 से 0 कर दें, तो हमारे पास कर्ल कर्ल ई क्या आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर ई। कहाँ से आया ये, बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से डाइवर्जेंस ई को 0 कर दिया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कर्ल कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ई, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल टी। अब ये क्या आ रहा है हमारे पास, कर्ल बी। कर्ल बी कौन सी इक्वेशन बता रही है, फोर्थ इक्वेशन। ये जो फोर्थ इक्वेशन है इससे हमें कर्ल बी की वैल्यू मिल रही है, तो कर्ल बी की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास, कर्ल बी की जगह आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, राइट। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। तो इक्वेशन की फॉर्म में ये हमारे पास ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी क्या, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रोपेगेशन इक्वेशन इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की प्रोपेगेशन इक्वेशन आ गई। इक्वेशन थर्ड का कर लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बता रहा था ये, तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपेगेशन की इक्वेशन निकाल ली, राइट। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 6 डाल लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट हुआ है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद यहाँ पे कर्ल ई की वैल्यू आ गई हमारे पास, कर्ल ई से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन आ गई। अब सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन 4 बता रही है, राइट। इक्वेशन 4 हमारी मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। तो इक्वेशन 4 में हम दोनों साइड कर्ल ले लेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करना है। नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड इक्वेशन 4 का कर्ल ले लीजिए। जब इक्वेशन 4 का आप दोनों साइड कर्ल लेंगे तो क्या होगा, कर्ल कर्ल बी is equal to mu naught epsilon naught del over del t curl of E, राइट। यहाँ पे देखिए सेम आइडेंटिटी हम यूज करेंगे जो हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है E के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, B, कर्ल कर्ल B आ जाएगा, कर्ल कर्ल B। तो ये क्या होगा, ग्रेड डाइवर्जेंस B माइनस डेल स्क्वायर B, और डाइवर्जेंस B की वैल्यू इक्वेशन 2 से 0 हो जाएगी, सेम चीज है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम आइडेंटिटी यूज करके कर्ल कर्ल B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर B by using formula and equation 2, राइट। इक्वेशन फॉर्मूला हमने ये यूज किया, ग्रेड डाइवर्जेंस सॉरी कर्ल कर्ल ई इज इक्वल टू ग्रेड डाइवर्जेंस ई की जगह क्या आ जाए, बी आ जाएगा, और डाइवर्जेंस बी की वैल्यू इक्वेशन 2 से 0 कर दी, तो हमारे पास कर्ल कर्ल बी की वैल्यू ये आ जाएगी। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7। 7 क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी कर्ल ऑफ ई। कर्ल ऑफ ई को भी देख लेते हैं। कर्ल ऑफ ई की वैल्यू हम कहां से पुट कर सकते हैं, कर्ल ऑफ ई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 3 से। कर्ल ई क्या है, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कर्ल ई फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये क्या हो जाएगा, डेल बी अपॉन डेल टी माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। कहां से ली हमने ये वैल्यू, बाय इक्वेशन 3, राइट। अब इसको हम थोड़ा इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस, इधर ले लिया डेल स्क्वायर बी ओवर डेल टी स्क्वायर। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास क्या, डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
del square B over del T square is equal to 0. This is the magnetic field vector propagation equation. इक्वेशन नंबर बनेगी ये 8, राइट। ये किसके लिए आ गई? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए प्रोपेगेशन इक्वेशन आ गई, राइट। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोपेगेशन इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन 6 है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और 8 है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम अगर कंपेयर करें 6 को और 8 को, तो यहाँ पे देखिए E और यहाँ पे बी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वेक्टर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जब मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ गया, राइट। तो मतलब इन दोनों के लिए हम एक कॉमन इक्वेशन लिख सकते हैं, एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं जो दोनों के लिए वैलिड होगी। सपोज हम कोई भी एक सिंगल वेक्टर ले लेते हैं, यू इज एनी वेक्टर। एनी वेक्टर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी हो सकता है। तो दोनों के लिए हम एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del square u over del t square is equal to 0, right? Equation number 9. So this is the general equation which is valid for electric and magnetic field both. दोनों के लिए ये इक्वेशन क्या होगी? वैलिड होगी। अब हमारे पास एक वेल नोन इक्वेशन है जो हमने इक्वेशन 1 में भी यूज की थी, द वेल नोन इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब जब हम कोई भी नई चीज निकालते हैं तो हमारे पास जो पहले से दी हुई चीज है उससे हम उसको कंपेयर करते हैं, राइट। तो जो वेल डिफाइंड इक्वेशन है मोशन की वो है हमारे पास डेल स्क्वायर यू माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर del square u over del t square is equal to 0. This is the well known equation. जो पहले से मोशन की डिफाइंड इक्वेशन है वो ये है, राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर 10 अगर ले लेते हैं तो इक्वेशन 9 और 10 को कंपेयर करिए जरा। व्हेन वी कंपेयरिंग द इक्वेशन 9 एंड 10 देन वी गेट व्हाट 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, राइट। और यहां से अगर हम v निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। v अगर निकालेंगे तो ये हमारा अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू हम जब पुट करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 8.8 इंटू 10 की पावर -12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है फ्री स्पेस में, कांस्टेंट वैल्यूज है, पेपर में गिवन होती है, अदरवाइज आपको याद भी होनी चाहिए, राइट। तो v ये इसको हम निकालते हैं विच इज अप्रॉक्स इक्वल टू c आता है। ये 2.99 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आता है, which is approx equal to c. So v is equal to c. So it conclude that in free space the electromagnetic wave travels with the speed of light. फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, राइट। तो यहाँ पे हमने फ्री स्पेस की प्रोपिगेशन इक्वेशंस निकाली दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए, और उसके बाद वेलोसिटी निकाली कि फ्री स्पेस में जो वेव मूव कर रही है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी, राइट। तो इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कई बार तो कि प्रोपेगेशन इक्वेशन निकालिए, और कई बार पूछ लिया जाता है शो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो उसमें आपको ये पूरा डेरिवेशन करना होगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्टिंग मीडियम के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके।